आज करवा चौथ है तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ करवा चौथ कुछ इस तरह से मनाया जाता है कि सुबह बस काम करके घर का नहा धो करके और तैयार हो जाते हैं। मतलब तैयार ऐसे तैयार नहीं होते हैं जैसे कि पूजा करनी है, हमें बस ऐसे सिंपल ड्रेस जैसे डेली हम तैयार होते हैं उसी तरीके से तैयार हो जाते हैं हम। और तैयार होने के बाद हमें सबसे पहले कढ़ी चावल बनाना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी चावल की भी पूजा होती है और पके खाने की भी पूजा होती है। यानी कि पूरी सब्जी भी बनती है और कढ़ी चावल भी बनते हैं, तो कच्चे पक्के दोनों खाने की पूजा होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने दही ले लिया है और बनाऊँगी मैं यहाँ पर कढ़ी। तो कढ़ी यहाँ पर हम पकौड़े की भी बना सकते हैं और झार की भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही चीज़ की बनानी है, बस कढ़ी ही होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज कढ़ी बना रही हूँ। तो हम जब कढ़ी बनाते हैं ना, तो ये सबसे पहले इसका हम भोग जो हमारी माता होती हैं करवा चौथ माता, उनको लगाया जाता है और उसके बाद ही हम लोग इस कढ़ी को और चावल को हम खा सकते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो दही लिया है और उसमें मैंने 1 कप बेसन डाला है और इसको फिर हम अच्छे से मथ लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो कढ़ी बना रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, जैसे हम लोग आमतौर पर घर में बनाते हैं। कुछ खास मैं इसमें करने वाली नहीं हूँ, नॉर्मल कढ़ी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है और मैं आज पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें डाल के पानी में इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा घोल तैयार कर लूँगी। तो करवा चौथ की कहानी तो आपको पता ही होगी कि करवा चौथ की कहानी क्या है। जो बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनको तो पता ही होती है, क्योंकि हमें जो कैलेंडर मिलता है पूजा करने के लिए उसमें वो कहानी लिखी होती है। लेकिन जो लोग नहीं फास्ट रखते हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। काफ़ी जगह पे ये व्रत नहीं रखा जाता है, पहले हमारे यहाँ भी नहीं रखा जाता था, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी नहीं रखा जाता था ये व्रत। तो फिर मेरी मेरी भाभीयों ने स्टार्ट कर दिया और मेरे जो मम्मी हैं वो नहीं रखती हैं, बट मेरी भाभियाँ रखती हैं। और मेरे ससुराल में भी वही सिस्टम है। मेरी सास वगैरह जो है, मतलब मेरी रियल सास तो नहीं है, जिस ताई सास चाची सास वगैरह हैं वो लोग करवा चौथ का फास्ट नहीं रखती हैं। और हम जो नए ज़माने की बहू है सब लोग ये सब व्रत रखती हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने मायके से उठा लिया था। ऐसा होता है कि कई कई घरों में व्रत नहीं रखे जाते हैं और नई बहू जो आती हैं व्रत रखना चाहती हैं, तो वो अपने मायके से जाके सबसे पहले ये व्रत उठा सकती है। तो जब जो पहला वाला व्रत होता है वो मायके से उठाना होता है, उसके बाद हम ससुराल में आराम से ये व्रत रख सकते हैं। तो मैंने वही किया था, सबसे पहला जो व्रत रखा था वो मैंने अपने मायके से ही उठाया था और उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पे कंटिन्यू किया है ससुराल में। अब हम हर साल यहाँ पे व्रत रखते हैं। अब तो मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और हम व्रत रख रहे हैं, और जो अभी भी बहू है जो आ रही है वो इस तरह से ही सभी बहुएं उठाती जा रही हैं व्रत को। तो जिसको पहली बार व्रत करना हो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए देखिए बस मैंने मसाला भुना है और उसमें जो मैंने मट्ठे में बना घोल के रखा था बेसन वो डाल दिया है यहाँ पर। और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सा बॉयल ना आ जाए। इसको रोकना नहीं है, और रोकने से क्या होता है कि ये फट जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में और खाने में, इसीलिए इसको लगातार चलाते रहना है। तो मैं कढ़ी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि ये नॉर्मल कढ़ी है जो सभी के घर में बनती है। तो इसलिए मैं बस सिर्फ थोड़ी सी आपसे यही इसके थ्रू रूबरू होने आई थी कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ पे हमारे यहाँ क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, बस वही बताना है। तो अभी मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पर सब्जी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे पूड़ी। और हमारे यहाँ फरे बनाए जाते हैं, हम 7 फरे बनाते हैं। आटे के फरे बनाए जाते हैं, आटे का दीपक बनाया जाता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है करवा चौथ मनाने का, और मेरे यहाँ इस तरह से मनाया जाता है। और गुड़ के या चीनी के जैसे भी आपको खाना पसंद हो, पुए बनाए जाते हैं, मीठे पुए। और ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं, मतलब पुए, फरे, कढ़ी, चावल, ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं। बाकी की चीज़ें आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी बना सकते हैं। सब्जी आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो। मटर पनीर बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, जो भी सब्जी आपको खाना पसंद हो वो सब्जी आप बना सकते हैं। और रायता मैं भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी बाद में, दूसरा पार्ट जब आएगा इस वीडियो का तब उसमें आप देखना कि मैंने जो जो बनाया है मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कढ़ी और चावल ही दिखाने वाली हूँ आपको कि मैंने कढ़ी और चावल बनाया है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बना लिए, अब पकौड़ियाँ हम डाल देंगे कढ़ी में। तो पकौड़ी भी आप अपनी तरीके से बना सकते हैं, इसमें आप पालक मिला सकते हैं, बथुआ मिला सकते हैं पकौड़ियों में।
जैसे भी आपको खाना पसंद हो आप बिना मिला करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे प्लेन बनाई है, मैंने कुछ भी और ज़्यादा इसमें मिलाया नहीं है। अब तड़का लगा देंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा राई दाना डाला है और एक साबुत लाल मिर्ची थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। यहाँ पर लाल कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो डाल देंगे, कलर आएगा बढ़िया सा कड़ी में इस वजह से। और कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, हमारे यहाँ तो कड़ी पत्ता मिलते ही नहीं है तो इसलिए मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। आप डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है अगर कड़ी पत्ता पड़ जाता है तो ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो गई। और हमने बातें इतनी करी कि हम नमक डालना ही भूल गए इसमें, तो मैं अब नमक डाल रही हूँ इसमें। लेकिन ये लिक्विड है तो इसमें मिल जाएगा नमक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूखी सब्जी जब होती है उसमें नमक डाल जब भूल जाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आ जाती है नमक मिक्स करने में। इसमें तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। अभी कड़ी बन चुकी है हमारी और हमारे जो चावल हैं वो भी बन चुके हैं। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। और पहला पार्ट मेरा करवा चौथ का आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में आकर के। और सेकंड पार्ट के लिए वेट करना, वो भी जल्दी से आएगा। तो यहाँ देखिए सभी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो यहाँ देखिए कड़ी चावल हो गया है रेडी, गर्मा गर्म मैंने यहाँ पे थाल लगा दिया है। जिसको भूख लगी होगी खा सकता है। मैं नहीं खा सकती अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना पानी पी सकती और ना ही मैं भी खाना खा सकती। मैं चांद को अर्घ देने के बाद ही और अपने पति देव की पूजा करने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊँगी और उन्हीं के हाथों से पानी पीऊँगी सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ खाना होता है हमें। तो लीजिए हमारा कड़ी चावल जो है वो रेडी हो चुका है। और आपका जो भी जिस तरह से आप अपने यहाँ पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा कीजिए और सभी की करवा चौथ जो है वो मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। थैंक यू।